बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द यूथ डायलॉग। कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। और हमें इस बात का बार बार हुक्म दिया है, वला तफर्रकू, आपस में ना बटो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानंद है, अगर उसके एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ़ का महसूस होता है। इसीलिए हमें कई जगह पे इस यूनिटी, इत्तेहाद और आपस में जुड़े रहने का हुक्म है। तो ऐसी क्या बात है कि हमारी उम्मत आज बिखरी हुई है? क्या रीज़न्स हैं? आपस में तफर्रका है, आपस में नफ़रतें हैं और एक होने का नाम नहीं लेते। और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसहाक मेरे साथ हैं और हसन मेरे साथ हैं। ताहा को एक बिज़ी स्केड्यूल के लिए जाना पड़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ वाई इज़ देयर नो यूनिटी अमंग्स दी उम्मा, हमारे बीच में इत्तेहाद क्यों नहीं है, हम लोग एक क्यों नहीं हैं, हम बटे हुए क्यों हैं? हसन। वजी भाई, आई थिंक सबसे पहले जो एक बात है वो ये है कि ये एक ख्वाब ही रह गया यूनिटी का जो है। आई पर्सनली बिलीव कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है दैट इज़ द कॉज ऑफ डिसयूनिटी, और वो नफ़रत थ्रू एन इंस्टीट्यूशन लोगों के अंदर डाली जाती है, विच इज़ समथिंग विच वी नीड टू कम आउट एंड एक्सेप्ट कि दिस इज़ द रियलिटी। कि हाँ, देर आर पीपल हु आर पर्पसफुली पुटिंग दैट नफ़रत, चाहे वो उसको अपने दीन का हिस्सा समझ के करते हैं, या वो उससे कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहते हैं, या वो अपना कोई सोशल गेन हासिल करना चाहते हैं, रिगार्डलेस। लेकिन दैट इज़ बीइंग पुट इनटू पीपल, क्योंकि एक मासूम आम आदमी जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी और टेंशनें हैं, उसने कमाना है, उसने अपने घर को प्रोवाइड करना है, उसके पास ये टाइम नहीं होता है ये डिसयूनिटी का कि एक दूसरे से लड़ें या अगले से नफ़रत करें। उसके बाद इन चीज़ों का सीरियसली टाइम नहीं रहता। लेकिन अगर वो कर रहा है तो उसको कोई मोटिवेट कर रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा। अच्छा आसान, लोग यूजुअली इस बात का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम हमेशा दूसरे के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि दूसरा हमसे कुछ करवा रहा है, दूसरा हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कोशिश कर रहा है, लेकिन हम टूटने के लिए तैयार क्यों हैं? हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं एज ए होल मुस्लिम उम्मा। हम एक आम आदमी की बात से हट के अगर हम एक स्कॉलर्स की उसमें देख लें, हम पढ़े लिखे लोगों में देख लें, दे आर नॉट विलिंग टू सिट डाउन टुगेदर एंड बी यूनाइटेड। हम बार बार एक ही बात करते हैं कि एजुकेशन की कमी है, ठीक है। हम हमेशा आके उस साइकिल में फंस जाते हैं कि आपकी मासेस एजुकेटेड नहीं है। आप मासेस को अगर एजुकेट करने जाते हैं, इट टेक्स टाइम, एक वक्त में ये नहीं होता। जब वो एजुकेटेड नहीं होते हैं तो दे आर ओपन टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनीवन। बट हु इज गोइंग टू डू दैट? वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल जिसको ये चीज़ समझ आ जाए कि यार ये एक प्रॉब्लम है, एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज द नंबर वन कॉज ऑफ आर डाउनफॉल, इट्स द नंबर वन कॉज वाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोग्रेस। तो वी नीड टू टेक दैट मैसेज टू ईच एंड एवरी अदर मुस्लिम। आई थिंक हमें इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि उम्मत यूनाइटेड थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़, क्या बेसिस थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हम चाहते हैं कि उम्मत वापस यूनाइटेड हो जाए, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस उम्मत का सलूशन एंड टाइम पे वही होगा जो इस उम्मत के फ़र्स्ट डेज़ में था, या फ़र्स्ट जब रेवलेशन स्टार्ट हुई थी। तो नबी वसल्लम ने क्या बेस थी नबी वसल्लम के पास, जिसकी बेस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यूनाइट किया, और वो हमारे सामने बहुत क्लियर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, कुरान और सुन्नह की बुनियाद पे। जैसे आपने आयत भी कोट की, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तफर्रुक में ना पड़ो। इसका मतलब ये है कि फ़िरका और डिविजन्स की बेस क्या है? वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह नहीं हुआ। हमने अल्लाह की रस्सी को, हमने अल्लाह के दीन को सही तरह मजबूती से नहीं पकड़ा, जब भी हम फ़िरकों में डिवाइड हो गए। अब वही बात कि पॉलिटिकल गेम हो सकता है, सोशल गेम हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, लेकिन उसकी बेस क्या है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं पकड़ा और हमने कुरान को नहीं पकड़ा। उसकी वजह से हमारे अंदर ये डिविजन्स और तफर्रुक में आए। हम अगर टीचिंग्स को देखें, इस्लामी टीचिंग्स को, द सोल्यूशन इज़ वेरी क्लियर। हमें जो सोल्यूशन दिया गया है, जो हल दिया गया है, बहुत क्लियर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले ये बात कह दिया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक उसको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी आपस में डिवाइडेड नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तुम्हारी सीधे रास्ते से हटने वाली बात नहीं होगी। काफ़ी मीनिंग्स हैं। तो हम इन चीज़ों से हट के ऐसा क्या रास्ते अपना रहे हैं, ऐसे क्या तरीके अपना रहे हैं कि हमारे में आपस में कोई यूनिटी नहीं और तफर्रुक़ में बटे चले जा रहे हैं, और हर आए दिन हमारे अंदर एक नए ग्रुप के बारे में एक ईजाद होता है, एक नया ग्रुप की इनोवेशन होती है, हर एक तरीके की इनोवेशन होती है।
हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू अंडरस्टैंड कि कुरान और सुन्ना पे आप आके जुड़ जाइए और आपको इससे ज़्यादा किसी और कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हमारे पास क्यों इस तरह की डिसयूनिटी पाई जाती है? असल में जब हम कुरान सुन्ना को सिर्फ कुरान सुन्ना तो लेते हैं, हाँ, हर बंदा क्लेम करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फ़िरका या हर मज़हब जो है वो ये क्लेम करते हैं हम कुरान सुन्ना को लेते हैं, लेकिन समझ ये आती है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, मतलब उसको समझ कैसे रहे हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं है कि अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट से समझ रहे हैं, अपनी पर्सनल अकल से समझ रहे हैं अपनी। तो यही वजह है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन हर रोज़ स्टार्ट होती है, हर रोज़ नए लोग आते हैं, नई डिविजन्स, हर रोज़ उम्मत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमने उम्मत की फ़र्स्ट जनरेशन को छोड़ दिया, हमने सहाबा के रास्ते को छोड़ दिया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सिखाया था सहाबा को वो हमने छोड़ दिया। देखें, कोई भी टेक्स्ट जो होता है ना, कोई भी एनी रिटन डॉक्यूमेंट, आप अगर उसको एक हाइपर लिटरलिस्ट अंदाज में पढ़ें तो वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देता। हमेशा हर टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर वो उतरा हुआ होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसहाक बात कर रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप उस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के अपनी अक़ल के आईने से देखने लगते हैं तो हर इंसान की अक़ल मुख्तलिफ है। तो एक चीज़ की बुनियाद जब सब्जेक्टिव हो जाती है तो हर इंसान एक अपने अंदर एक अलग फ़िरका बन जाता है। जब उस फ़िरके को वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में ले जाना शुरू कर देता है तो वो जो एक जो अब हम अपने सामने देखते हैं कि एक ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ़िरका जो है वो सामने आ जाता है। वरना काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि हर घर में एक अपना फ़िरका बैठा हुआ होता है। अच्छा हसन, बात जैसे आपने बात कही कि फ़िरकों में बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि ये इधर की हद तक नहीं लिमिटेड रहता। आप एक ही फ़िरके के अंदर देख लें, एक ही ग्रुप के अंदर देख लें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के देख लें, वहाँ पे भी मज़ीद डिवीजन है। आप एक बात बोलें कि नहीं हम एक चीज़ के ऊपर अग्री हैं, हम फलां से अलग हैं, और फिर अलग से हैं तो फिर बाद में आपके अंदर भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इट नेवर एंड्स, बट द पॉइंट इज़ कि वाई इज़ दिस कंटिन्यू टू हैपन? क्या बात है? क्या हमारे लिए समझ में कोई है? क्या हम इख्तलाफात आपस में नहीं ले सकते? क्या हम डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स को फिर भी नहीं टॉलरेट करते आपस में? और इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए, वही वाली बात है आपकी, आई थिंक आई 100% एग्री। देखें, एक मतलब मैं अगर आपसे रिलीजन से हट के ही बात करता हूँ, आप दुनिया की कोई भी आइडियोलॉजी उठा लें तो उसमें कई किस्म के आपको फ़िरके मिल जाते हैं, कई डिफरेंट सोच और थॉट प्रोसेस मिल जाता है। आई थिंक इस्लाम की जो एक बहुत बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जो प्रोसेस है इज्तिहाद का, या जो प्रोसेस है कुरान हदीस से एक्सट्रैक्ट करने का, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए एक बहुत वसी मैदान, एक ओपन मैदान छोड़ दिया है कि अगर आप जो अखज़ करते हैं वो गलत है तो आपके लिए एक नेकी है, अगर आप सही अखज़ करते हैं तो आपके लिए दो नेकी है। तो उससे उसका हमें एक्चुअली बेनिफिट लेना चाहिए। हमने क्या किया कि हमने उसका भी बेनिफिट नहीं लिया, और हम एक एक छोटी छोटी बातों पे जिसके ऊपर अल्लाह ताला जब नहीं पकड़ रहा आपको, उस पर आप कौन होते हैं कि आप आके एक दूसरे को पकड़ना शुरू हो जाएं और एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाएं। मस्जिदें अलग हैं। दो चीज़ें, एक चीज़ है जहाँ पर दीन ने जो है हमें वहाँ पे हमें ओपन नहीं रखा, वो हमें आइडियोलॉजी है, तौहीद है। अगर इधर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे, इधर हम अपनी पर्सनल अकल को इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जहाँ तक बात है कि टॉलरेंस की, तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है जहाँ पर हमारे पास सलफ़ में, सहाबा में दो ओपिनियंस थे। इवन अगर हम सहाबा की बात करते हैं तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद सारी ज़िंदगी उन्होंने हाथ बांध के रुकू किया, और किसी सहाबी ने नहीं कहा तुम मसूदी फ़िरके से हो। मतलब इमेजिन कर, आज अगर कोई किसी और तरीके से नमाज़ पढ़ता है, कोई किसी और तरीके से, तो एक दूसरे के ऊपर तान तशनी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम गलत पढ़ो। भाई कुछ चीज़ों में आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंस ओपिनियन दिया है कि आप कर सकते हैं, और रिस्पेक्टफुली होना भी चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल कोई ब्लैक एंड वाइट कोई मैटर नहीं है। दीन बहुत वसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस आ सकते हैं। कोई एक मसले को किसी और अंदाज से देख सकता है, लेकिन जो यूनाइटिंग फैक्टर है वो आपका तौहीद है, वो आपका अल्लाह के आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर आपके ऊपर अग्रीमेंट है, उनकी तालीमात के ऊपर अग्रीमेंट है। यही इमाम मालिक ने बोला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ मुबारक पे उन्होंने ये बात बोली थी कि इनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं जिसकी बात को पूरी तरह से 100% तस्लीम किया जा सकता है। हमारे पास ये एक चीज़, एक एटीट्यूड होता है कि फाइंडिंग फॉल्ट्स, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी उम्मत को ब्रेक करने में, कि हम हर किसी के ऐप के बारे में देखते हैं, हम हर किसी के बारे में जो है उस लोगों को बताने में खुशी महसूस करते हैं कि इसकी ये गलतियाँ हैं, इसने ये गलती कर दी। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वो बंदा गलती करता है। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? क्या फ़र्क करते हैं आपकी उसकी पर्सनल गलती है और इसकी ऐसी गलती है जिसके ऊपर हम लोगों को बता सकते हैं या नहीं बता सकते?
देखिए एक चीज़ तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ आई थिंक एन एटीट्यूड जो आपको नज़र आता है, यू नो व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग, आपको नज़र आता है कि वो मज़े ले रहा होता है जब वो अगले के बारे में यू नो नेगेटिव बात कर रहा होता है, एंड दैट आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी किल्ड ऑफ. If you want to have a discussion, if you want to sit and say that the other person is wrong, you say it in an academic way. आप But the उसको लाएं. problem is people are not academically qualified. और वो ऐसी चीज़ों में आते हैं बिकॉज उनके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ जो है वो दूसरे के ऊपर तनकीद करना है और ख़ुद इल्म हासिल करना नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू डू. सबसे आसान बात जहाँ है. तक बात है कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लाइन ड्रॉ वहीं पे करते हैं जहाँ पे दीन ने हमें किया. वो ये कि अगर किसी की गलती इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो उम्मत को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई ऐसा नुकसान दे सकती है कि जो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान दे, तो हमें वहाँ पर लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ की गलत है, चाहे वो दीन के बारे में हो या दुनिया के बारे में हो. और जो पर्सनल गुनाह है, अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा बहुत दीन की दावत देता है लेकिन हो सकता है वो कोई गुनाह करता हो प्राइवेटली, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को जाके बताएं क्योंकि उसका गुनाह उसकी तरफ है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा. लेकिन एक बंदा है जो बहुत ओपनली कोई चीज़ गलत समझाता है लोगों को, जो दीन से बिल्कुल अगेंस्ट है या किसी उम्मत का जनरली कोई नुकसान पहुंचाती है, तो वहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि भाई इसकी ये गलती है. ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लॉर्ड राइनो. बिल्कुल, इसमें मैं मज़ीद ये भी ऐड करूँगा कि जैसे आप एक बात कर रहे थे कि हमने मस्जिद अलग कर ली, एंड टू एन एक्सटेंट आई डू इट डज़ हर्ट मी कि हमने मस्जिद अलग कर लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आई डू फील कि अगर अगली तरफ कोई ऐसा फ़िरका एग्जिस्ट करता है जिसके ख़यालात में वो नहीं नमाज़ पढ़ सकता मेरे पीछे, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक वी शुड बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट कि चलो ठीक है मत पढ़ो, लेकिन इन द लार्जर स्कोप ऑफ इट एटलीस्ट एज एन आइडेंटिटी तो हम यूनाइटेड है ना. मैं आपकी बात को यहाँ पर सॉरी थोड़ा काटूंगा. इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक. इंटरेस्टिंग बात चल रही है अबाउट यूनिटी, अबाउट डिफरेंसेस, अबाउट टॉलरेंस, अबाउट इख्तलाफात. प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक. हम देख रहे हैं यूथ डायलॉग और डिस्कशन चल रही है इख्तलाफात की. वाई इज़ दी उम्मा नॉट यूनाइटेड? इत्तेहाद क्यों नहीं है? क्यों बटे हुए हैं हम? क्यों मस्जिदें अलग हैं? हसन जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि फ़िरके जो हैं, देखिए फ़िरके डेवलप हो गए. आज अगर कोई इंसान ये समझता है कि वो इसको ख़त्म कर सकता है तो आई थिंक ये बेवकूफ़ी है. सही, आप नहीं ख़त्म कर सकते. मिनिमाइज तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं. हाँ, आप कोशिश करते रहे, लेकिन वजह प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, आप उस एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सोच है जो डेवलप हो गई. आइडियोलॉजीज कभी भी मरती नहीं है. दे ऑलवेज कीप ऑन पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. उनकी तादाद बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हम एटलीस्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो लीस्ट कॉमन हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा कलमा है, हम उसके अम्ब्रेला के अंडर ग्रेटर गुड के लिए, एक ग्रेटर मुफादात के लिए एज एन आइडेंटिटी तो इकट्ठा हो सकते हैं. एंड दैट इज़ द थिंग आई थिंक विच वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स, कि उस आइडेंटिटी, एक मुस्लिम आइडेंटिटी के अंदर हम इकट्ठे हों, अपनी डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करें, एंड वी अग्री टू डिसएग्री. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हमने आपस के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल ही कोई टॉलरेंस और बिल्कुल ही कोई बर्दाश्त डेवलप नहीं किया. आई थिंक हमारा दीन जो है वो ये खाली मुसलमानों के अंदर नहीं यूनिटी की बात करता, बल्कि ऑन अ लार्जर स्केल पूरी इंसानियत की भी बात करता है कि आप यूनाइट हो सकते हैं. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हल्फुल फुजूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कुफार के साथ, उस वक्त के मुशरिकीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर कोई जालिम किसी पे जुल्म करेगा और अगर वो मेरे कबीले से होगा मैं उसको रोकूंगा, और अगर मजलूम मेरे अपोजिट कबीले से होगा तो मैं उसका साथ दूंगा. और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये आज भी ये पैक्ट किया जाए, आज भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो मैं फिर करूँगा. इससे पता ही चलता है कि हमारा दीन ये कहता है कि आप ऑन लार्जर स्केल किसी से भी यूनिटी की बात कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन हो सकती है जहाँ पर पूरी इंसानियत का फ़ायदा हो.
अच्छा, आप दोनों यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आपके कई इख्तलाफात होंगे मेरी ज़ात के साथ, मेरे व्यूज़ के साथ, एंड दैट्स व्हाट बीइंग डिफरेंट इज़ ऑल अबाउट। हम इंसान हैं, हमारे ख़यालात, हमारे तजुर्बात, हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं और उसमें इख्तलाफात हो सकते हैं। हम सहाबा की एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि ज्यूज़ और क्रिश्चियंस, इनके साथ कोई एग्जिस्ट करना, इनको इबादत की अपनी जगह पे इबादत की इजाज़त देना, ठीक है, इनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कोई किसी तरह की कोई फ़ोर्स नहीं करना, हमें एक दीन ने ये चीज़ सिखाई। बट हम ये जो इस्लाम के बाहर वाले लोग की बात तो दूर की बात, हमने अपने लोगों में ये चीज़ छोड़ दी है और हमारे अंदर खून खराबा और ऐसी बातों पे एक दूसरे को मार देना जिसके ऊपर आप बैठ के बात कर सकते थे, कॉमन ग्राउंड निकाल सकते थे और उसके ऊपर कोई तरीके का एक टॉलरेबल एक पढ़ा लिखा डिसीजन कर सकते थे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उलमा की तरफ से, और उलमा को ये बहुत ग्रेट स्केल में अदा करना चाहिए कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं मज़ीद डिविजन्स, क्या हमारे डिविजन्स का कोई फ़ायदा उठा नहीं रहा, या हम उस किसी को डिविजन का फ़ायदा उठाने के लिए ख़ुद मजबूर कर रहे हैं। बिकॉज आइदर देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑपोजिट फोर्स विच डज़ नॉट वांट द इस्लाम टू ग्रो, और हम उनको खुद ही अपॉर्चुनिटी दें आपस में लड़ने के लिए। मैं इस पर एक चीज़ ये बोलूँगा कि आई थिंक एक माइंडसेट होता है लोगों के अंदर कि जो अंदर का दुश्मन होता है ना, वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है, अब जब उस रूल को वो अप्लाई करने लगते हैं मजहबी फ़िरक़ों के गलते डायनामिक्स के अंदर, तो उन्हें ये लगता है कि जो अगला फ़िरका है वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा दुश्मन है कंपेयर्ड टू जो बाकी की दुनिया आके जो भी मेरे साथ कर रही है। तो पहले मुझे इसको इरेडिकेट करना है, फिर मैं जाके उससे लड़ूंगा। एंड डू यू एग्री विद दैट? आई डोंट, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई कैन नॉट से कि हर किस्म का फ़िरका उसमें इंक्लूड हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ फ़िरका आउट देयर विच इज़ वर्किंग अगेंस्ट इस्लाम, जैसे देर आर सर्टन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आई वुड नॉट नेम देम, विच आई वुड नॉट से आर वर्किंग इन फेवर ऑफ इस्लाम, तो मैं उनके केस में कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि हमें उनके साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए किसी उसके लिए, मकसद के लिए। सो देयर इज़ अ लाइन वेयर यू ड्रॉ कि यहाँ पे हमारी यूनिटी नहीं हो सकती और यहाँ से हमारी यूनिटी हो सकती है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, देयर इज़ अ लाइन, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। एंड जैसे हमने पाकिस्तान में देखा है कि पिछले कुछ अरसे में कलेक्टिवली एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी कि ठीक है, जहाँ पे बात आएगी एक्सट्रीमिज़म की, तो वहाँ पे हम कोई भी फ़िरका कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो किस भी तबके से, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन once again there is an aspect to it which is a principle based stance, ठीक है, जो मैं और आप ले सकते हैं कि हम कहें कि यार हमारा दीन की बुनियाद ये है, ये जो सोच है ये इसके बिल्कुल खिलाफ है, इसके बिल्कुल बरक्स है। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ स्टैंस विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल स्टैंस, इट्स अ स्टैंस जो मौके महल देखते हुए मसलियत में लिया जाता है कि व्हाट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। तो बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो ग्रेटर गुड क्या है और हम उस ग्रेटर गुड की तरफ मूव करें, ना कि ये कि हम हर वक्त एक अपनी सिर्फ एक अपनी क्या कहना चाहिए कि अपने एक इंटरनल जो इख्तलाफात हैं उनको बेसिस बना के आपस में लड़ते रहें। इसहाक, हु डिसाइड्स व्हाट इज़ द ग्रेटर गुड? क्या ग्रेटर गुड है? उलमा खुद बैठ के ये डिसाइड करें कि हमें कहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। जैसे हम कर रहे हैं, हमारा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन हम डायलॉग करते हैं, हम बैठते हैं। हम इवन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होता है कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और फिर एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था कि कहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, लाइन वहीं पे जहाँ पे कुरान सुन्नत ड्रॉ करती है कि ग्रेटर बेनिफिट हमें देखना चाहिए उम्मत के अंदर। मैं एक बात इन्हीं की बात में ऐड करूँगा कि जो ये बात कह रहे हैं ना कि उलमा को आपस में बैठना चाहिए, अक्सर लोगों के फिर दिमाग में ख्याल आता है कि यार हर फ़िरके के उलमा जो है वो कहाँ आपस में बैठते हैं। लेकिन आई फील कि मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि बहुत सारे उलमा हैं जो क्रॉस कहते सेक्टेरियन बाउंड्रीज जाके बैठते हैं। एंड वंस अगेन वी नीड टू रियलाइज़ कि जो आप बात करें कि हु डिसाइड्स व्हाट इज़ द ग्रेटर गुड, दिस इज़ अगेन एन इज्तिहादी इशू। ठीक है, तो वंस अगेन टू पीपल कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट एंड दे बोथ कैन बी करेक्ट। जैसे कुरान हमें इस बात के बारे में एक ग्रेटर गुड बताता है, एक सिमिलैरिटी बताता है कि आप कॉमन टर्म्स की तरफ आएँ जो आपकी हमारे बीच में है। बिल्कुल, वो ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। तो अल्लाह की इबादत इज़ बेसिकली द बेसिक रीज़न वाई वी बीन क्रिएटेड, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं पैदा किया जिन और इंस को लेकिन सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की तरफ देखें,
हमारा कॉन्सेंट्रेशन अल्लाह ताला की तौफीक, और इसके अलावा जो हमारी जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, बट द पॉइंट इज़ इसके बरअक्स जब लोग ऐसे फुरूई मसाइल, ऐसी चीज़ों के अंदर जो 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 टॉलरेबल हो सकते हैं, हमारे पास छोटे फ़िकी मसाइल हैं। एक चीज़ है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, कि इंसानों के अंदर, कुछ इंसानों के अंदर एक मिजाज के तौर पर रिजिडिटी एग्जिस्ट करती है। वो जिस भी आइडियोलॉजी को होस्ट करेंगे वो उसमें उसको एक रिजिडिटी का फ्लेवर देंगे। और यही हमने दुनिया में देखा है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड आइडियोलॉजीज़ ने भी दुनिया तबाह कर दी। तो वो क्यों था? उनके अंदर रिजिडिटी थी ना अपने व्यूज़ के बारे में। सही। तो इसलिए आई ऑलवेज फील कि वो जो ह्यूमन एलिमेंट है उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल स्टडी की नीड है। बरक्स इसके कि हम बोलें कि यार ये किसी इसको हम क्या एक डिफरेंट मेजरली साइकोलॉजिकली वी नीड टू सी कि इंसान के अंदर रिजिडिटी क्यों पैदा हो रही है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंसान के बीच में तो हमेशा से इख्तलाफ रहे हैं हसन। अब बात ये कि इख्तलाफ तो होंगे, आप दो भाई हैं, आपस में उनमें भी इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है। एक बोलता है कि मैं ये वाली शर्ट पहनूंगा, मैं आपकी शर्ट पहनूंगा, मैं ये वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, मेरी चॉइस ऑफ, तो पर्सनालिटी डिफरेंस बहुत इख्तलाफ ज़रूर होता है, लेकिन एक भाई उनमें से ऐसा होता है जो सर झुका के बोलता है चलो तुम पहन लो, ठीक है। लेकिन कब तक करेगा? हाँ देखिए वो कब तक करेगा इज सेपरेट इशू, बट आई एम जस्ट टॉकिंग कि जो एक बेसिक मिजाज है वो मिजाज ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि एक जो है वो अड़ जाता है कि मैं नहीं दूंगा, एक जो है वो कहता है चलो ले लो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वो मिजाज को समझने की ज़रूरत है कि वो मिजाज क्या है और उसको हमने किस तरह टैकल करना है और उसको मेलो डाउन किस तरह करना है, क्योंकि वो मिजाज एक्चुअली आपको हर्ट कर रहा है जब वो जाके किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को पिक करता है। खाली मेरा ख्याल है रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ नहीं, बल्कि इवन हमें कल्चर्स के अंदर भी मिलता है कि मैं पंजाबी हूँ, तुम सिंधी हो, तुम पठान। ये भी एक डिसयूनिटी का फैक्टर है कि हमारा पाकिस्तान खुद डिसयूनिटी का शिकार है, खाली फ़िरक़ों के उस पर नहीं बल्कि रेसेस के ऊपर, कल्चर्स के ऊपर, असाबियत के ऊपर, कि मैं महाजिर हूँ तुम, और इस पे भी खून खराबा हमने देखा है। जैसे कह रहे हैं कि ये चीज़ खाली दीन में नहीं, ये एक रेसिज्म में भी आती है, एक कबायली तौर पे भी हमारे पास मौजूद होती है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। बात हो रही थी हमारी डिसयूनिटी इवन इन टर्म्स ऑफ नेशनल इश्यूज़। कुरान हमारे पास इस बारे में बात करता है एंड इज़ वेरी क्लियर, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन वल उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ए लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, हमने फिर तुम्हें कबाइलों में, नेशंस में, ट्राइब्स में, कबीलों में डिवाइड कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार और इकराम और करम वाला वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़्यादा डरता हो। हम लोग ने लिसानियत के बेसिस पे कि तुम इस जगह पे पैदा हुए, तुम इस रंगत के हो, तुम इस कबीले से बिलोंग करते हो, हमने इसमें भी आपस में डिवीज़न शुरू कर दी, और ये भी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे हसन ने बोला है, डिवीज़न के लिए। और दीन ने बहुत सख्ती से ऐसी डिसयूनिटी को जो रेसिज्म के बेसिस पे हो और नेशनलिज्म के बेसिस पे हो, इसको डिस्करेज किया है और बहुत सख्त अल्फाज में इसके बारे में एड्रेस किया है। क्या किसी के पास कोई चॉइस है कि वो किस मुल्क में पैदा हुआ है, किस कबीले में पैदा हुआ है? तो फिर इस बात पे दूसरे को नीचे कैसे दिखाना, फ़र्क क्या करना, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता और कदर करने के लिए तैयार है। मुझे एक हदीस याद आई कि बिलाल बिन अबी रबा जो हबशी सहाबी थे, उनको किसी सहाबी ने कहा कि ओ सन ऑफ ब्लैक वुमन, काली माँ के बेटे। तो मतलब उनको ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली और वो हर्ट फील हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने दाअतुल जाहिलिया, तुमने ये जाहिलियत की बात की है। तो वो सहाबी इतना परेशान हुए और रोना शुरू हो गया, और बिलाल बिन अबी रबाह के कदमों में जाके उन्होंने अपना मुँह रखा और उन्होंने कहा कि बिलाल मेरे कदमों पे, मेरे चेहरे पे चलो। तो बिलाल बिन अबी रबाह ने उनको उठाया और उनको गले मिले। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। इससे पता ये चलता है कि हमारे दीन ने इसको कितना डिस्करेज किया है कि अपनी सिर्फ रंगत के ऊपर, अपनी सिर्फ कौम के ऊपर
कौमी बुनियादों के ऊपर, कबाइल के ऊपर अपने आप को फ़ख्र महसूस करना, और फिर इसकी बेस पे शादियाँ ना करना उनके दूसरे कबाइल के अंदर, दूसरी कल्चर्स के अंदर, और फिर एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये चीज़ बहुत दीन ने हमारे डिस्करेज किया है। हमारे इस में जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो एक नेशनल इशू भी है। हम जो एग्जांपल दे रहे हैं रेस की, किसी और मुल्क से बिलोंग करना, आप इंडिया के हैं, आप पाकिस्तान के हैं, आप सऊदी अरब के हैं, आप फ़ला मुल्क बंगाली, हैं, हमारे आप बंगाली हैं, आप फ़ला वो हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान में हमें स्पेसिफिकली बोला है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कबाइलों में, नेशंस में, ट्राइब्स में रखा है ताकि आप, हर किसी के कल्चर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हम कल्चर्स की बिना पे भी करते हैं। कोई चाइनीज़ मुसलमान है, कोई अमेरिकन मुसलमान है, कोई यूरोपियन मुसलमान है। हमारे अंदर एक इशू, और अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि अभी तक एक दूसरे को दूसरी नज़र से देखना और एक नापसंदगी की नज़र से देखना, हम तब तक तो बहुत इस बारे में बात करते हैं जब ये दूसरे के साथ होती है, लेकिन जब हमें ख़ुद अपनी ख़ानदान की शादी कहीं बाहर करनी होती है या किसी ट्राइब में करनी पड़ती है, तो हमारा वहाँ एक टोटली डिफरेंट एटीट्यूड होता है। और ये चीज़ हमारे जो दीन में है, ऑफ कोर्स किस तरह से की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान किया कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स, चाहे वो कोई हबशी ग़ुलाम ही हो, चाहे वो किसी भी रंगत का हो, अगर तुमसे आके तुम्हारी बेटी का सवाल करता है और तुम अगर उसके तक़वे पे, उसके ईमान के ऊपर, उसके इस्लाम के चलने के ऊपर सेटिस्फाइड हो तो हाँ कह दो। अगर तुम नहीं करोगे तो आपस में जो है बहुत फितना होगा और माशरे में फितना फैलेगा। तो हमारे पास ये देखा जाता है कि चाहे का लड़का कितना अच्छा हो, क्या ये मेरे ग्रुप से है, या क्या मेरे कबीले से है, क्या मेरी रेस से है, क्या मेरे तौर तरीक़ों पर है या नहीं है, और ये इन फैक्ट बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं गुज्जर हूँ तो वो बट है, मैं महाजिर हूँ तो वो मेमन है। मेमन जो है वो हमारा कंपटीशन होता है मेमनों और महाजरों का, तो इस वजह से मेमन महाजिर के साथ शादी नहीं कर सकते। ये सुभान अल्लाह हमारी कौम के अंदर कैसे आया, अल्लाह आलम। बट आई सी ऑन अ पॉजिटिव नोट, मैं ऐसी चीज़ों में जैसे बहुत इन्फॉर्मेशन मीडिया की तरफ से बहुत अवेयरनेस भी फैल रही है, तो ऐसी चीज़ों में लोगों में फ़र्क नज़र भी आ रहा है और लोग ऐसी चीज़ों पे चेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये ख़ास तौर से जो कमिंग जनरेशन है, जिनके बीच में इतनी डिफरेंसेस जो उन्होंने पेरेंट्स की तरफ से देखी या ओल्ड जनरेशन की तरफ से देखी, वो इन चीज़ों को मैटर नहीं करते। वो बोलते हैं नाउ इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, नाउ द होल वेयरिंग, टॉकिंग। लेकिन वहाँ पर एक और इशू क्रिएट हो गया कि पढ़ा लिखा तबका और गरीब तबका, मतलब ये एक क्लास में अब डिसयूनिटी शुरू हो गई है कि मैं अगर डिफेंस में रहने वाला हूँ तो मैं जो है वो मंजूर कॉलोनी में शादी नहीं करूँगा। चलिए शादी तो अलग बात है, लेकिन उनको नीचा देखना, उनको बुरी नज़र से देखना, अपने ऊपर प्राइड और फ़ख्र महसूस करना, ये चीज़ भी एक मैं समझता हूँ कि डिसयूनिटी का बाइस है। वही वाली बात है कि आई डू थिंक कि the coming generations are progressing and they're moving towards that idea of diversity and accepting diverse people, but at the same time I still think कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो जो नफ़रतें जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन होती है ना, उसको ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे बड़ा ताजुब होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरह मैनेज किया, मतलब इट्स अ मिरेकल इन इट्स ओन। जिस टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, किस तरह के ट्राइबल डिफरेंसेस थे कि जो 10 साल से झगड़े चल रहे हैं, वो किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैंडल किया अल्लाह की मदद से, और किस तरह से उसको मुसलमानों को आपस में जोड़ा। और अल्लाह ताला कुरान में किस तरह से एड्रेस करते हैं कि तुम बिल्कुल यू आर एट द ब्रिंक ऑफ हेल फायर, तुम बिल्कुल घड़े पर के कोने में थे, किनारे पर थे जहन्नम की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा और तुम आपस में ईमान कबूल किया और तुम किस तरह से आपस में मिले। हम ये एक्वायर करना चाहते हैं आज के ज़माने में। हम बेसिक एंड रिज़ल्ट एक्वायर करें ना करें, कोशिश तो कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश ये तो हो सकती है कि हम इख्तलाफ रखने के बावजूद भी, हम डिसएग्री करने के बावजूद भी, हम एक साथ बैठ के कम से कम खाने वाले बने, हम एक साथ बैठ के कम से कम बात करने वाले बने। हमारे लिए कितना ये डिफ़िकल्ट है कि हम ये बोलें कि नहीं, आई डिसएग्री विद यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम मैं आपकी जान लेने पे नहीं आऊँगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं आपके कैरेक्टर असैसिनेशन पे नहीं आऊँगा, मैं आपकी ऐसी चीज़ों पर अटैक नहीं होगा जिससे सोसाइटी में जो है नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होगा और मज़ीद जो कम इल्म वाले तबके हैं वो उसके ऊपर और मज़ीद लड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी से मुझे याद है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एक दफ़ा अपने किसी कुलीग से जो है वो डिफरेंस ओपिनियन हो गया था बहुत, और उसमें आवाज़ें बहुत ऊँची हो गई थी, मतलब झगड़ा शुरू हो गया था। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह और जब वो अलग हुए, घर गए, और फिर अगले दिन इमाम शाफी उनके घर पे गए और उनको खटखटाया और
अंदर से पूछा गया कि कौन, उन्होंने कहा मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी। तो उन्होंने बड़े हैरान हुए कि कल तो मेरा इससे झगड़ा हुआ, आज आ गया। फिर वो बाहर आए तो इमाम शाफ़ी ने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक चीज़ पे डिफरेंसेस हो हमारे और 99 चीज़ों पे हम जो है वो Can we still disagree and be brothers? बिल्कुल, That was Imam Shafi saying, can we disagree and still be brothers? बिल्कुल। मतलब कितनी ब्यूटीफुल हमारे इमामों की ये जो एग्जाम्पल है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में इख्तलाफ करें और फिर भी भाई हो सकते हैं। इसी तरह से इमाम मालिक की एक और एग्जाम्पल मिलती है कि इमाम मालिक की एक ओपिनियन थी कि वो असर की नमाज़ के बाद तहतुल मस्जिद कि मस्जिद में एंटर होने का जो 2 रकात अदा करते हैं उसके कायल नहीं थे। तो वो जब कोने में जाके मस्जिद में बैठ गए और एक बच्चा आया और उसने कुरान की आयत थी, उसने बोला कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, नमाज़ पढ़ें। इमाम मालिक उठे और उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो तहीतुल मस्जिद के ओपिनियन में नहीं थे। किसी ने पूछा आप तो इसके ओपिनियन की नहीं, क्यों नहीं? तो उन्होंने क्योंकि कुरान में लिखा है जब उनसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ते, और मैं इस रूल में नहीं आना चाह रहा था। एक बच्चे की कहने पर एक इमाम का क्या एटीट्यूड था, और ये एक नॉलेजेबल लोगों की एक असल इल्म का की जो स्पिरिट है उसको एक्वायर करने वाली ये एक असल हमें एसेंस नज़र आती है जो हमारे बीच में बहुत सैडली एब्सेंट है, और हम सिर्फ एक किताबी एस्पेक्ट में रह गए हैं। वो किताबी क्या है कि हमें पता होना, हमें दिखाना ज़रूरी है कि मुझे कितनी किताबों के जो है नुसूस याद हैं, कितनी वो चीज़ है, बट क्या वो हमारे दिल में उतर रहा है? क्या वो हमारे दिल में उतर रहा है? क्या हमारे कैरेक्टर से वो चीज़ दिख रही है? क्या हम लोगों को जिस तरह से अपने अखलाक से बुलाते हैं, क्या लोग अट्रैक्ट होते हैं, या लोग हमारी बात में एक नफ़रत देखते हैं, हमारे कलाम में एक ऐसा डिवीज़न देखते हैं जिसकी वजह से लोग अनफॉर्चुनेटली दीन की तरफ से लोग जो है इंटरेस्ट लूज़ करने हो गए, और ये बहुत ही एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है हमारे लिए। आप तो दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आई ऑलवेज़ फील कि जो हमारा जिसको हम बेदीन तबका बोलते हैं, विच आई थिंक इज़ एन अनफेयर वर्ड टू यूज़ फॉर पीपल हु वी कंसिडर टू बी सेक्युलर, और यू नो जिसको हम लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि अ लॉट ऑफ देम डीप आर नॉट एंटी इस्लाम, they're Muslims and they identify themselves as such. लेकिन हम उस पैराडाइम पे भी एक डिफरेंस हमने आपस में क्रिएट किया हुआ है कि ये राइट में, ये सेंटर में, ये लेफ्ट में। और हम इतने सारे कामों में मैं कभी कभार सोचता हूँ, खासतौर पे जो ह्यूमैनिटेरियन काम होते हैं, मिल के इतना अच्छा काम किया जा सकता है। ट्रू। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो माइंडसेट है वो दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको मजहबी तबके में मिलता है, वो वहाँ भी मौजूद है, and it's very strongly established। मौलवियों के साथ काम नहीं करना, हमने मौलवियों के साथ काम नहीं करना। That's what आसान is saying कि हमारे पास जिस तरह की डिविजन्स हैं और जिस तरह के इख्तलाफात हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, हर कैटेगरी में पाए जाते हैं, विच इज़ सैड सिचुएशन। और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, और इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम डिसयूनिटी की बात कर रहे थे। हम बहैसियत मुसलमान, हमारी ये ज़िम्मेदारी है और हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम दूसरों तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन को पहुँचाएँ, और इस दीन को पहुँचाने के लिए हमें मेहनत दरकार है, कोशिश दरकार है। हमारी जो सारी ये एफ़र्ट है और एनर्जी है और ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा लग गया है। तो बाहर वालों को दीन की तरफ बुलाना एक ऐसा मिशन है जिसकी तरफ सारी एनर्जी जो है बहुत कम लग रही है, बल्कि थोड़ी एनर्जी वहाँ लग रही है और आपस के इश्यूज़ में ज़्यादा लग रही है। हम अपने मसलों से बाहर निकलेंगे तो दूसरों की तरफ बुलाएंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों की तरफ दीन की बात पहुँचाएँ और उनके सामने एक ऐसा एक पॉजिटिव इमेज दें ताकि वो भी अट्रैक्ट हों। आई थिंक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो बंदा बाहर से आपको देख रहा होता है ना, इनवर्ड, देखिए हम जब इनवर्ट बैठे हुए हैं ना एज मुस्लिम्स, हमारे लिए उस चीज़ को रैशनलाइज करना बहुत आसान है कि इतने फ़िरके क्यों हैं। सबसे आसानी उसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बोल के चले गए थे कि ये होना है, ठीक है। तो वी लुक एट इट एज समथिंग वेरी नेचुरल, तो हम उसको रैशनलाइज कर जाते हैं, ठीक है ये एक एग्जिस्टेंस है, दिस इज़ अ रियलिटी, वी हैव टू फाइंड अ पोजीशन। कभी भी हमें इस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए यूनिटी के नाम पे कभी भी हक या जो ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
आपको जो चीज़ हक लगती है आप उसको रिसर्च करें, आप डिफरेंट व्यूज़ को स्टडी करें, बट यू शुड ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको रखते हुए जब आप यूनिटी मेंटेन करने की बात करते हैं तो तब मज़ा आता है इस यूनिटी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पॉइंट आउट ये किया था कि इस तरह के डिफरेंसेस होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको इस बात का इल्म था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोल्यूशन भी दिया। ही डिड नॉट जस्ट पॉइंट आउट द प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग टू कम इन फ्यूचर, बट उन्होंने ये भी बताया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत है और खुलफाए राशिदीन और महदीन इनकी जो है सुन्नत है। तो हमें जिस चीज़ के बारे में सहाबा यूनाइटेड थे, जिसके बारे में असलाफ यूनाइटेड थे, कि जिस तालीम ने हमें जोड़ के रखा, कुरान, सुन्ना, सहाबा के तरीक़े को, हम इस चीज़ को देखें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को देखना और दीन के ऊपर चलना, क्योंकि बाकी जो इख्तलाफात हैं, जो डिफरेंसेस थे, वो सहाबा के बीच में भी थे, चीज़ों की डिफरेंट राय थी, ठीक है, कुछ चीज़ों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी। हम इन चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में और इन चीज़ों को कल्टिवेट करें कि ये चीज़ें हो सकती हैं और आपके बीच में इन चीज़ों को सही तरह से टॉलरेट किया जा सकता है, और जो चीज़ों पे उन्होंने इख्तलाफ किया हम उस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले दीन के बारे में जानें कि क्या चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी रखी जा सकती है, क्या चीज़ की प्रायोरिटी नहीं रखी जा सकती। जब ये क्लियर नहीं होगा तो या तो ये एटीट्यूड डेवलप होता है कि सब चीज़ सही है, या तो ये एटीट्यूड डेवलप होता है कि कुछ भी सही नहीं है। और इस पर मैं थोड़ी एक और बात ये करूँगा कि जो मैं बात कर रहा था कि जो बाहर वाला है, जब वो बाहर से देख रहा होता है कि यार ये मतलब आप उसको क्या दावत या दीन की तरफ बताएंगे अपने दीन के बारे में, वो बोलेगा कि मैं कौन सा इस्लाम फॉलो करूँ। सही, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार इतने सारे हैं, इसमें से मैं कौन सा वाला करूं। तो वो एक सेंट्रल मैसेज ऑफ यूनिटी है, जिस चीज़ पे वंस अगेन लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हमारा एक है, एटलीस्ट उस पे हम जब कॉमन खड़े हो तो हम कोई बात तो करें आगे। बट वी नीड टू आइडेंटिफाई इट इन द मैनर कि ऐसा ना हो कि हम ये बोलें कि बस हम चार लोग ही हैं जो हक पर हैं और उसके अलावा जो है कोई भी सही नहीं है, जी मैं सही हूँ, उसके अलावा कोई और इस तरह की बात। तो ये वाला जो एटीट्यूड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमारे पास पहुँच गया है, हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यही हम वो कर रहे हैं। ऑफकोर्स हम आज बात करते हैं, लोग इसके ऊपर बात करेंगे, लोग देखेंगे इसके ऊपर बात की जा रही है, दीनी तबका इसके ऊपर बात कर रहा है, ऐसे यूथ है जो इसके ऊपर बात कर रही है, एंड दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस शो कि लोग देखें कि इसके ऊपर बात की जा सकती है और लोगों के अंदर इस चीज़ की पॉजिटिविटी क्रिएट हो। दैट इज़ हाउ इट्स आई फील इज़ गोइंग टू स्टार्ट यू नो स्पार्क अमंग्स द यूथ, अमंग्स द पॉपुलेशन, कि लोग बोले की बात की जाएगी और बात के ऊपर सारी से बातें देखा जाए। सोल्यूशन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला सहाबा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग दुनिया का सारा पैसा खर्च कर लेते और यूनाइट होना चाहते तो तुम्हारे दिल यूनाइटेड नहीं होते, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने तुम्हारे दिलों को एक किया है, तुम्हें मुत्तहिद किया। तो इससे पता चलता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में, और हदीस में भी आता है कि अल्लाह का इंसानों के दिल जो है वो अल्लाह के हाथ में, वो जिस तरह चाहे फेर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम सब के दिलों को एक कर दे, हमें एक मुस्लिम उम्मा बना दे और हमें वापस कुरान और सुन्नत पे जोड़ दे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है हमारे लिए। जी सर। जी बिल्कुल, आई एग्री विद दिस वेरी स्ट्रांगली, एंड आई ऑल्सो फील के हम जो इसहाक ने कुछ टाइम पहले बात की थी कि ना सिर्फ हम हम एक उम्मत बने, क्योंकि हम एक मुल्क में रहते हैं, तो हम एक कौम भी बने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुल्क में वंस अगेन सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, इसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, और उनके हकूक़ उनको देना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे दीन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमारे रहते हुए अगर एक नॉन मुस्लिम इनसिक्योर फील करता है तो आई थिंक हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। हाँ, अगर हमारे अंडर रहता है और हम उसके खुद ही के हकूक़ उसको सही तरह से अदा नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारी, जैसे हमने शुरू में बोला था कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानंद है, अगर एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को उसका एहसास होता है। क्या हमें सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने डिफरेंस में इतने इन्वॉल्व हो गए कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान मुल्क में अगर किसी मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है तो हमें कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होता। आज हमारे मुसलमान भाई बहन कितने मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ात से गुज़र रहे हैं, और आज हम देखते हैं उसमें वीडियोज़ हैं, उसमें ऐसी चीज़ें हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं तो कम से कम दुआ करें, उनको देखें, उनके लिए कम से कम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, और हमारे सतात के मुताबिक जितनी मदद हो सकती है हम उनको करें, चाहे वो माली हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से मुसलमान उम्मत को एक अख़ुवत के मायने में लिया है, कि वो जिस तरह से एक माँ के बेटे होते हैं, वो एक ही उनमें भाईचारा होता है, उनमें कोई तफ़र्रक़ा नहीं है, इस तरह से हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और फिर भी देखिए हमारे लिए एक ऐसा इनसेंसिटिव एटीट्यूड है कि वी डोंट केयर, हमारी ज़िंदगी चलती रहे, हम अपनी ही नफ्सा नफ्सी में लग गए हैं, और दूसरी मुसलमान मुल्कों में जिसको तकलीफ़ हो रही है, एंड वी सी दिस ऑलमोस्ट
हर मुसलमान मुल्क के अंदर ऐसा एक रवैया है कि वो अपने आप को बचाने में हो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं रादर देन मुस्लिम उम्मत के बारे में। देखो इसकी एग्जाम्पल वही है कि एक काला घोड़ा था, एक सफ़ेद घोड़ा था, एक ब्राउन घोड़ा था। तो वो शेर ने आके, जो भी जानवर था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसने आके काले घोड़े को कहा कि दोनों सफ़ेद और ब्राउन को कहा कि मैं काले को खा रहा हूँ, तो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, इसको खाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे आराम से खाने दो। जब उसको खा लिया तो फिर वो एक के पास आया, ब्राउन के पास, वो सफ़ेद के पास आया और ब्राउन को खा लिया, और इसी तरीके से एंड में जो है वो उसने सफ़ेद को भी खा लिया। और यही मुझे लगता है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मत की यही मसला चल रहा है कि पहले एक मुल्क पे अटैक, फिर दूसरे मुल्क पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी उम्मत को एक आग की लपेट में लिया जा रहा है। एंड वी आर अलाउइंग इट टू हैपन बिल्कुल, by being more divided we are allowing other people to divide us even further and हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि शायद हमें कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम शायद उसके ऊपर हैं, but the fact is कि when we allow our brothers and sisters to suffer there is no guarantee that we won't go through the same and then we won't have the right to complain कि हमारी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आता। and if we cannot feel for our own उम्मत, तो हम जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हम बाकी दुनिया के लिए क्या फील करेंगे? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम कंट्रीज दैट आर सफरिंग, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस। यू गो टू अफ्रीका, मतलब दे आर सफरिंग, दे आर नॉट मुस्लिम्स। How much do we care about our human brothers and sisters? बिल्कुल, तो जो हम अपनी ही इंटरनली नहीं हमें है तो आप बाहर जाके, यू नो। बिल्कुल ये डिवाइड एंड रूल वाला हमारे साथ खेला जा रहा है कि डिवाइड करो, जितना डिवाइड होते हैं उतना डिवाइड हो। और कुछ लोग हैं जो पूरी उम्मत को, या पूरे, मैं कहता हूँ पूरी वर्ल्ड को, चाहे मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, जिनको जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। I think you need to take responsibility at first. हम Yes. खुद जिम्मेदारी उठाएं, हम ये देखें कि हमारा दीन जिस तालीमात की तरफ हमें बुला रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा के अमल हैं, हम उसके ऊपर अपने आप को अग्री करें, हम उसके ऊपर इकट्ठे हों, हम इन सब को मानते हैं और इन सब की जो पर्सनालिटीज़ है और इनकी जो इम्पोर्टेंस है हम सब की किताबों में पढ़ाया जाता है। हम इनके तरीके को अपनाएं, आपस में अग्रीड हों कि हमें इनके ऊपर अमल करना है, बाकी चीज़ों के ऊपर जो डिफरेंसेस हैं हम उनको टॉलरेट रखें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वर्शिप में, इबादत में अपने आप को खालिस करें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी को ना पुकारें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी से हम मदद ना मांगें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, हमारा किबला एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हम इनकी तालीमात के ऊपर करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एड्रेस टू द मास। जिसने डिसएग्री करना होगा, जिसने लड़ना होगा वो लड़ते रहेंगे, बट द फैक्ट इज़ हम जितनी कोशिश करके जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं ये हमारी कोशिश रहेगी। एंड वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट करें, अपने लोगों में स्टार्ट करें, चाहे एक हो दो हो, रिजल्ट्स की गारंटी हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करने वाला है। हम कम अज़ कम क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर इतना कह सकते हैं कि या अल्लाह मैंने कोशिश की थी, या अल्लाह मैंने कोशिश की थी और मैं इस कोशिश में कामयाब रहा या नहीं रहा ये आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं जितनी हद तक मुस्लिम उम्मत को जोड़ सकता था मैंने की, जितना उनको कॉमन फैक्टर्स में मिला सकता था मैंने की। बाकी जो रिज़ल्ट्स है वो हमारे हाथ में नहीं है। आई थिंक इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मुमिनीन जो है एक उम्मत है, एक इख्वा हैं, ब्रदर्स हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़ावैकुम, तो अगर उम्मत के अंदर अगर कोई डिसयूनिटी आती है, कोई डिसएग्रीमेंट्स आते हैं तो आपस में इस्लाह करो। ये ना हो कि आप बस उसने मेरे साथ ये किया है, मैंने ये किया है और वो अलग होकर बैठ जाएं, बल्कि इस्लाह करने की कोशिश करें। और थर्ड पार्टी, अगर दो भाइयों के अंदर अगर इख्तलाफात शुरू हो गए तो तीसरे बंदे को चाहिए कि वो बीच में इन्वॉल्व हो और दोनों को मिलाने की कोशिश करें। फ़अस्लिहू बैना अख़ावैकुम, लेकिन इस चीज़ में ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरें, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। यूनिटी का काम आसान नहीं है और इसमें हो सकता है कि आप किसी का हक खा लें सिर्फ यूनिटी के चक्कर में। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि यूनिटी के चक्कर में आप किसी का हक ना खाएं, अल्लाह से डरें, जो हक है उसको हक तो बोलें, लेकिन एग्री टू डिसएग्री। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, आई पर्सनली एंजॉयड इट एंड बहुत प्यारी बातें हैं, छोटे पर्सनालिटी से बड़ी बातें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की कोशिशों को कबूल करे और हम उम्मत, मुसलमान की उम्मत इस बात पर इत्तेफाक कर ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुरान पर हम जमा हो जाएं, हम वो चीज़ों पे जमा हो जाएं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमा किया, और हम आपस में एक दूसरे में मोहब्बत रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, आपस के डिफरेंसेस को असाइड करें और ऐसी चीज़ों के पर जमा हो जाएं जिस पे हमें यूनिटी नज़र आती है और आपस में एक जगह जमा हो सकते हैं।
see the bigger goal and leave out the smaller differences. With this small message, मैं हसान अहमद के साथ और इसहाक बिन सादिक के साथ आपको खैरबात कहता हूँ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। हमसे कोई भी गलती हुई इसके लिए हमें नज़रअंदाज कर दीजिए। इसके मैसेज के साथ बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।